जय श्री बालाजी। ज्ञान की गंगा में श्री हरि की चर्चा में आपका स्वागत है। संपूर्ण भारत को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं ने कई अवतार लिए हैं, लीलाएं रची हैं और यही देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। यह स्वयं भू होने के साथ साथ पूर्ण ज्योतिर्मय हैं। शिव महापुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर पर उज्जैन में शिप्रा नदी के पास स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। इस आरती में चिता की ताजी भस्म गर्म राख से महाकाल का श्रृंगार होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों होती है यह भस्म आरती और कैसे प्रारंभ हुई? यह परंपरा आज मैं आपको इसी विषय के बारे में जानकारी दूंगा। उज्जैन के एकमात्र श्री महाकालेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग पर युगों युगों तक मुर्दे की भस्म का लेप होता रहा है, जिस सबको लोग हाथ लगाकर नहाते हैं। शमशान भूमि से लौटते समय नीम चबाते हैं। चिता जलने के बाद राख को गंगा में प्रभावित कर देते हैं और शुद्धिकरण के लिए हवन आदि करवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है उसी चिता की राख से महाकाल का श्रृंगार क्यों किया जाता है? भूत भावन शमशान भोलेनाथ की सबसे प्रिय जगह है, क्योंकि यह संचार के देवता हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाकाल मंदिर में भी महाकाल का वन में स्थित है, जो एक शमशान चिता भूमि क्षेत्र था। इसलिए हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती में यहाँ मुर्दे की ताजी भस्म अर्पित की जाती है। अब बात करते हैं आखिर ये भस्म आरती क्यों होती है, कब और कैसे ये परंपरा शुरू हुई। हमारे शास्त्रों में और पुराणों के अनुसार काफी सालों पहले उज्जैन के राजा महाराज चंद्रसेन थे। वह भगवान शिव के परम उपासक थे और भोलेनाथ की 8 पहर पूजा किया करते थे। यहाँ तक वहाँ की प्रजा भी भगवान शिव को पूजती थी। एक बार पड़ोसी देश के राजा दमन और सिंहदत्त ने अपनी शत्रुता का वश राजा चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया और महाप्रक्रामी राक्षस दूषण ने ब्रह्मा जी से काल पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त करके उज्जैन नगरी में शिव भक्तों को और प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया। राजा चंद्रसेन ने राजा और प्रजा को संकट में देखते हुए महादेव से गुहार लगाई। बस फिर क्या था, अपने नाम की तरह ही भोले भाले शिव शंभु उसकी भक्ति से सहज ही पसीज गए और आशुतोष भगवान शिव का शिवलिंग स्वयं धरती में से निकला और भोलेनाथ उस शिवलिंग में से साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए देव आदिदेव भगवान महाकाल की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव ने राजा रिपु दमन और सिंहदत्त को अपने राज्य लौट जाने को आदेश दिया और दूषण नामक असुर का स्वयं वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख को अपने शरीर पर लगाकर अद्भुत श्रृंगार किया और काल पर विजय प्राप्त करने के लिए कालों के काल महाकाल के रूप में हमेशा के लिए यहाँ वास करने लगे। इस तरह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा और यहाँ भस्म आरती की शुरुआत हुई। महाकाल की आरती के लिए शमशान में जलने वाली चिता की अग्नि शांत होने के बाद राख को बटोरकर उसमें से हड्डियों और अस्थियां अलग करके राख को सूती कपड़े में छानकर बांध लेते हैं और फिर इसी भस्म से की जाती है महाकाल की आरती। इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान भूत भावन शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर बैठे भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। इस आरती की को स्त्रियों को देखना वर्जित होता है। यहाँ तक कि आरती में मौजूद स्त्रियों को भी वहाँ के पुजारी घूंघट करने के लिए बोलते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का भव्य मुख बनाया जाता है और सुंदर श्रृंगार नरमुंडों की माला पहनाई जाती है और आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है
कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। यही कारण है कि यह आरती महाकालेश्वर में सुबह 4 बजे की जाती है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ही एकमात्र दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी शिवलिंग अत्यंत विशेष प्रकार का शिवलिंग है। शिव जी के इस मुख को अघोर कहा जाता है, क्योंकि यह शिवलिंग शमशान भूमि में स्थापित है और यहाँ कई वर्षों पहले अघोरी ही महाकाल की चिता भस्म अर्पित करते थे। इस कारण ही यहाँ भस्म आरती अब तक प्रचलित है, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ कुछ कारणों के से आज वर्तमान में भस्म आरती तो होती है, परंतु चिता की भस्म से नहीं। भस्म आरती के लिए अब विशेष प्रकार की भस्म तैयार की जाती है, जिसमें कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समीप पीपल, प्लास, बड़, अमल, ताश और बेर की लकड़ियों को जलाकर मंत्र उच्चारण से तैयार की गई भस्म से आरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आज भी इस नई पद्धति के साथ ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती नित्य की जाती है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपको मिल जाती है तो इस भस्म को कई प्रकार से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले तो इस भस्म को सूखे चंदन पाउडर में मिला लें। इसका नित्य तिलक करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस भस्म के प्रयोग से गड्ढे में पड़ी दुकान या कारोबार भी बाबा की कृपा से प्रगति करने लगता है। सिरहाने लगने से बुरे विचार और गलत सपने नहीं आते। और भी कई प्रकार से इस भस्म का उपयोग करने में जीवन में सकारात्मकता के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको ये भस्म प्राप्त होती है तो आप इसका उपाय मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारी संस्थान से भी संपर्क भस्म प्राप्त कर उपाय कर सकते हैं। अपने जीवन में दुखों को दूर करने की बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा आपका कल्याण करें, सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करें, मंगल करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय भोलेनाथ, देवों के देव महादेव की जय।